हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निर्भय सिंह और आप देखो मेरे चैनल द निर्भय सिंह। दोस्तों आज मैंने सोचा है कि मैं एक वॉइस ओवर वाली वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं लोगों की जो भी बायोग्राफी बनाऊंगा वो मैं अब वॉइस ओवर के जरिए बनाऊंगा, जिससे आप लोग मेरी वॉइस को सुनकर और उस जो वीडियो चल रही होगी उसके ऊपर स्क्रीन पर उसे कनेक्ट करके देख पाओगे और अच्छे से सुन पाओगे। तो दोस्तों आज तारीख 23 सितंबर और आज जन्म हुआ था हमारे हिंदी साहित्य के बहुत महान कवि रामधारी सिंह दिनकर जी का, यानी कि हमारे हिंदी जगत के एक बहुत ही चमकते सितारे का आज जन्म हुआ था। तो दोस्तों आज हम उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे अपनी इस वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। तो चलते हैं सीधे वीडियो की तरफ। दोस्तों श्री रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 को मरिया नाम के गाँव में हुआ था, जो कि बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल में पड़ता था। लेकिन अब उस गांव का जो वर्तमान में लोकेशन है वो बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट, जो कि बिहार में आजकल पड़ता है। उनके पिताजी का नाम बाबू रावी सिंह था और उनकी माता का नाम मनरूप देवी था। दोस्तों हम समझते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर जी को लोग जानते कैसे हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि उन्होंने बहुत सारी वीर रस की कविताएँ लिखी हैं और उनका जो भी कंटेंट होता था, यानी कि जो भी उनकी कविताएं होती थी वो बहुत ज़्यादा उत्साह से भरी हुई होती थी। उनकी आप सबसे बड़ी रचनाएं तो सुन ही सकते हो, एक तो उर्वशी है, एक तो बीएस में आप देखोगे तो उनके आपके लिए रस्मवृद्धि मिल जाएगी, परशुराम की प्रतीक्षा मिल जाएगी। और उनकी जो भी कविता होती थी वो बहुत ही उच्च लेवल की, यानी कि ज्ञानवर्धक और आपको बताने उत्साहवर्धक होती थी। और उनके लिए एक निबंधकार के रूप में और स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भी जाना जाता है। आज उनके लिए राष्ट्र कवि का दर्जा दिया गया है और राष्ट्र कवि का दर्जा कोई ऐसे नहीं मिल जाता है। आपको बता दें उन्हें राष्ट्र कवि का दर्जा इसलिए दिया गया क्योंकि जब हमारे देश में लोगों को उत्साह की जरूरत थी, जब हमारा देश फाइट कर रहा था अंग्रेजों के अगेंस्ट, उस समय उन्होंने अपने कविता के माध्यम से लोगों में उत्साह का वर्धन किया और कहीं ना कहीं हमारी आज़ादी में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसीलिए उनके सम्मान में आज हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी को हमारे देश में एक राष्ट्र कवि का दर्जा दिया गया है। और जो आज आप सुनते हो कि कुमार विश्वास को या किसी और कवि को कवि सम्मेलन का, जो कवि सम्मेलन को प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करने का या उसका एक पद्धतिबद्ध चलन जो प्रस्तुत किया था वो रामधारी सिंह दिनकर ने किया था। और वो भी एक अच्छे लेवल के रेगुलर कवि सम्मेलन में जाते थे और वहाँ पर अपना कविता पाठ करते थे। और उनकी कविता तो आपको पता ही है कि उत्साह से ओतप्रोत होती थी। आइए उनके काम के बारे में कुछ जान लेते हैं कि उन्होंने कौन कौन से क्षेत्र में अपना काम किया। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं उन्होंने काम कौन कौन से किए। तो उन्होंने सबसे पहला काम किया है अपने वीर रस के ऊपर, जो अगर आप उनकी रस्मरथी पढ़ोगे तो उसमें आप देखोगे कि किस लेवल का उन्होंने उत्साह उन पंक्तियों में ऐसे भर दिया है जिसे आप कभी भी, आपका कोई भी छोटा सा बच्चा देख ले या कोई भी आप किसी भी एज में देख लो, आपके अंदर एक उत्साह की जो कमी होती है वो ख़त्म हो जाती है और आप पूरी तरीके से एक तरीके से चार्ज हो जाते हो किसी काम को लेकर, अपने पैशन को लेकर। हमारे हिंदी साहित्य में कहा जाता है कि रामधारी सिंह दिनकर महाकवि भूषण के बाद एक ऐसे दीपक हैं जो कि वीर रस के लिए लेकर नहीं, अपने निबंधों को लेकर, अपने स्वतंत्रता के पैशन को लेकर बहुत ज़्यादा फेमस है। यानी कि हमारे जो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं वो महाकवि भूषण के बाद वीर रस के बहुत ही महान कवि हैं, जिनके बाद ऐसा कोई कवि हमारे भारत देश में नहीं हुआ। आइए अब समझते हैं कि उनके बारे में, क्योंकि वो एक कम्युनिटी थी, हमारे हिंदी साहित्य की एक कम्युनिटी थी, उसके लोग रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में क्या कहते हैं, उनके क्या विचार हैं, आइए सुनते हैं। तो हमारे श्री आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी उनके बारे में कहते हैं कि दिनकर उन लोगों में से एक हैं जिनकी मातृभाषा तो हिंदी नहीं थी, क्योंकि उनका जन्म हमारे देश के बंगाल राज्य में हुआ था और वहाँ पर मैथिली या बंगाली बोली जाती है, यानी कि उनकी जो मातृभाषा थी वो हिंदी नहीं थी। लेकिन उन्होंने हिंदी को अपनी माता से भी बढ़कर प्यार किया। दोस्तों अमिताभ बच्चन जी के पिता हरिवंश राय बच्चन जी उनके बारे में कुछ कहते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर जी चारों जो हिंदी की बहुत ही मुख्य 4 स्तंभ माने जाते हैं, उनके बारे में कि उनके लिए चारों अवार्ड्स दे दिए जाएं तो भी उनके लिए कम है। तो वो उनके लिए पोइट्री के लिए भी, उनकी प्रोज के लिए, उनकी साहित्य यानी कि लैंग्वेज भाषा के लिए भी उन्हें पुरस्कार दे दिया जाए। और उन्होंने जो साधना की है हिंदी को लेकर, यानी कि सर्विस टू हिंदी, उसके लिए भी
कुल मिलाकर उन्हें 4 अवार्ड से नवाजा जाए तो भी उनके लिए कम है। और रामबख्श बेनीपुरी उनके बारे में कुछ कहते हैं कि दिनकर इस युग के एक ऐसे क्रांतिकारी हैं जिन्होंने उनकी आवाज से जो हमारी युवा वर्ग है वो ओत-प्रोत हो जाता है और अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो जाता है। यानी कि वो अपने काम को लेकर एक रामबख्श बेनीपुरी जी ने कहा है कि दिनकर ने इस युग को एक क्रांतिकारी वाणी दी है। तो यानी कि उन्होंने सीधे-सीधे ये कहा है कि दिनकर जी की जो वाणी है, यानी कि जो उनकी कविता, उनकी रचनाएं हैं, तो उनके तौर पर जो हमारे युवा वर्ग है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि रामधारी सिंह दिनकर जी और लोग कहते हैं कि गांधी जी के बीच में कुछ उनकी विचारधाराओं को लेकर कुछ मतभेद था। तो हाँ, ये ऐसा हो सकता है क्योंकि जो हमारे श्री गांधी जी थे, यानी कि जो महात्मा गांधी जी थे, वो सत्य और अहिंसा के रखवाले थे। यानी कि वो इस चीज़ को छोड़ नहीं सकते थे, यानी कि वो इससे बंधे हुए थे पूरी तरीके से। और हमारे रामधारी सिंह दिनकर एक कवि थे और कभी भी चुप नहीं बैठता है। यानी कि जो हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी थे वो कोई भी मन में बात आती थी, यानी कि जो भी उनके बोलने लगा होता था वो अपनी कलम से लिख देते थे। तो हाँ, हो सकता है उनके कहीं पे विचार उनके आपस में ना मिले हों, लेकिन इससे ये नहीं होता है कि उन दोनों को भी आपस में एक दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं करते थे। वो एक दूसरे को बहुत रिस्पेक्ट करते थे। और जब हमारे महात्मा गांधी जी की डेथ हो गई थी तो उनके मरणोपरांत, यानी कि उनके डेथ के बाद उन्होंने कुछ पंक्तियां कही थी। तो मैं आपको वो पढ़ के सुनाता हूँ। तो गांधी जी की डेथ के बाद उन्होंने कुछ पंक्तियां कही थी, वो कुछ इस प्रकार हैं। कहने में जीव सिहरती है मूर्छित हो, कहने में जीव सिहरती है मूर्छित हो जाती है कलम, हाय हिंदू ही था वह हत्यारा। यानी कि आप देख सकते हो कि उनकी इन पंक्तियों में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दर्द छिपा हुआ है। यानी कि वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एक अकेलापन महसूस कर रहे हैं कि हमारे देश का राष्ट्रपिता आज हमारे साथ नहीं है। तो उनके लिए आपको बता दें कि उनके कुछ पॉलिटिकल करियर भी था। उन्हें 3 बार राज्यसभा के लिए भी चुना गया और वो राज्यसभा में एक बहुत ही अच्छे लेवल का उन्होंने, दोस्तों आपको बता दें कि उनका जीवन एक नेता के रूप में भी बीता। उन्हें 3 बार राज्यसभा के लिए चुना गया और उन्होंने वहां पर बहुत ही अच्छे लेवल का काम किया। 3 अप्रैल 1952 से लेकर 26 जून 1964 तक भी राज्यसभा के मेंबर रहे और 1960 में भी वाइस चांसलर रहे भागलपुर यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार के। यानी कि जो भागलपुर यूनिवर्सिटी है उसके वाइस चांसलर भी रह चुके हैं। उन्हें 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो कि हिंदी जगत में एक बहुत बड़ा पुरस्कार होता है, उससे भी नवाजा गया। और 1959 में पद्म भूषण, जो कि हमारे देश का 3रे नंबर का सबसे बड़ा पुरस्कार है, जो भी किसी हमारे देश के एक नागरिक को दिया जाता है, वो उन्हें प्रदान किया गया। और 1972 में भारतीय जनपद का भी पुरस्कार उन्हें दिया गया। दोस्तों अब मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि जो कवि होते हैं ना, उनकी कलम वो किसी भी परिस्थिति में हो, लेकिन उनकी कलम जो होती है ना वो कभी भी चुप नहीं बैठती है, वो कभी भी झूठ नहीं लिखती है। तो जब हमारे देश में बहुत ज्यादा उनका अत्याचार हो रहा था तो उन्होंने कुछ पंक्तियां लिखी थी अंग्रेजों के खिलाफ। कुमकुम लेपू किसे सुनाऊं, किसको कोमल गान, तड़प रहा आंखों के आगे भूखा हिंदुस्तान, सकल देश में हलाहल है, दिल्ली में हाला है, दिल्ली में रोशनी, देश भारत में अंधियारा है। तो हम समझ सकते हो कि उनकी थिंकिंग लेवल कितना ऊंचा था और वो अपनी छोटी सी 4 लाइनों के शब्दों में कुछ बहुत ही बड़े भाव को उजागर कर देते थे। तो इन्हीं सब चीजों को देखकर उन्हें आज हमारे देश में राष्ट्र कवि का दर्जा दिया गया है। दोस्तों हमारे हिंदी साहित्य का ये दीपक 24 अप्रैल 1974 को, जब इनकी उम्र 65 साल थी, तो वो बेगूसराय बिहार, जहाँ की उनका गांव आज पड़ता है, वहाँ पर उनकी डेथ हो गई। लेकिन रामधारी सिंह दिनकर जी जिनका जन्मदिन है आज, मैं उनके बारे में एक बात कहना चाहूँगा कि वो हमारे देश के हिंदी साहित्य के बहुत अच्छे दीपक थे और वो ऐसे दीपक थे कि वो अपने बाद भी लोगों को प्रेरित करते रहेंगे अपने काम को लेकर। और एक अच्छे भाव के साथ मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। मेरा नाम है नरवश सिंह और आप मुझे सुन रहे थे मेरे चैनल पर दान करके इस चैनल पर। अगर आपको हमारी इस वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद।